तुम बहुत बड़ा काम नहीं किए हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो। तो चीन वाला कहा तुम, तो कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन करके पूरा लीवर ही निकाल दिया, निकाल के बदल दिया, लीवर निकाला, लीवर बदला, और बदल के अभी मैं टांका लगा ही रहा था तभी वो खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। अब इंडिया वाला ही देख रहा था कि कोने को सीट खाली होके बिचवा पिछवा को ही, तो जाके ये से उठ के बैठ जाई, ये सारे पका यहाँ से कपड़े देखा था तो पागल हो जाएगा पड़ी। अब एगो बोला था हमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, हर 2 मिनट पर चीन वाला जापान वाला बोल रहा है मैंने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा। अब ऐसे रोहिना गई जो 15-20 बेर बोलना सा तो खड़ा भइल और डांट के बोला बड़ी तेज, कहा चुप रहो, बहुत मैकेनिकल बन रहे हो तुम लोग, हमको छोटा समझ रहे हो का इंडिया कहूँ तो? अरे तुमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, और तुमने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, बहुत बड़े काम नहीं किए हो तुम लोग। तुमने किडनी चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा, तुमने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढा। हम लोगों ने इंडिया में न किडनी चेंज किया न लीवर चेंज किया, हम लोगों ने इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी चेंज किया, एक। ये दोनों कहे तब क्या हुआ? तो कहा कि तुमने किडनी चेंज किया, तुमने लीवर चेंज किया तो काम धंधा ढूंढना चालू हो गया। हम लोगों ने इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी चेंज किया, और जिस दिन से चेंज किया उस दिन से पूरा इंडिया काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया, पूरा इंडिया। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेट, सीटेट, देखो नई परीक्षा आ रही है, सीटेट के बाद पेट। पेट नहीं करेंगे आप तो मास्टर बनने के परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं, बिहार में केवल 17 महीना डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, केवल 17 महीना रहे थे और 17 महीना में 3.5 से पौने 4 लाख लोगों को सरकारी मास्टर बनाया, प्रमाण पत्र दे करके नौकरी दिया। और साहब आप जानते हैं 3.5 लाख में 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाकर के बिहार में सरकारी मास्टर बने। उत्तर प्रदेश से बिहार में नौकरी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, अपने वहां छत बांटी जा रही थी, छत घर घर। गलत बोलूंगा तो बोलिएगा क्या है भैया, रुको, क्या है भैया? तो मंदिर बन रहा है, न्योता है, बुरा मत मानिएगा, मंच पर लोग हैं। उस मंदिर में सरकारी पुजारी रखे गए हैं लोग, सरकारी 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 मतलब जानते हैं, नौकरी सरकारी। तनख्वाह कितना आपको पता है? 65,000 से लेकर 1,42,000 रुपया तक महीने के सरकारी पुजारी रखे गए हैं। और अन्यथा मत लीजिएगा, हम जनेश्वर मिश्रा जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम किए, हमने मोहन सिंह जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया, हमने भगवती सिंह जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया, हमने जरूरत पड़ा तो ये बस्ती वाले ब्रजभूषण तिवारी जी के नेतृत्व में काम किया। हम जातिवादी नहीं हैं, समाजवादी पार्टी हर जात धर्म की पार्टी है, लेकिन आप जरा गौर करिए, ढूंढ लेंगे दिया लेके, एगो अहिर, एगो कोयरी, एगो धोबी, एगो नोनिया, एगो चमार, एगो मदेशिया, एगो गोड़, एगो दूसर, एको जात का पुजारी ना मिली है वो जा। यहाँ के भी नहीं है, यहाँ के भी नहीं है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ स्टेट। वो पूछिए नहीं खसबावत कहां से कहां घपला भाई, सीसीटीवी को आ रहा है कि ये है। लेकिन अब सुनिए एक चीज जो उत्तर प्रदेश की जनता कहती है, गीत, जिस गीत ने रातों रात मुझे इंटरनेशनल बनाया था। कौन गीत रहे मास्टर? हिंदुस्तान, बैंकॉक, मॉरिशस, फिजी, जहां तक भोजपुरी सुनी जाती है वहां तक ये गीत बजा। हद तो तब हो गई जब नेपाल के एफएम चैनल वाले, राहुल भाई, जब नेपाल के एफएम चैनल वाले बजाने लगे, आपके बगल के रहने वाले डिप्टी सीएम ने महाराजगंज में जाकर के बैठ के सर्च करना गूगल पे,
बैठ के मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश करवाया था। बुलाया था हमारे नेता ने, कहा सोलंकी क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं साहब। कहे देखना ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। सामंतवादी कोई जात नहीं होती, जिसके अंदर भाव हो गया सामंतवादी, वो सामंतवादी हो गया। डरना मत, मूवमेंट बनाते रहना तुम लोग। और सरकार जिस दिन बनेगी, जितने फर्जी मुकदमे वर्करों के होंगे, एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा। तब हम गौले रानी कल ही गौली अजुओ का वतनी कल ही गाई क्या गौले रानी मास्टर? जैसन राज चलवलस सप्पा, अरे जैसन राज चलवलस सप्पा बुआ परिवेश न होई। जैसन अब तो 1 घंटे बाद आप केक काटेंगे, बधाई देंगे। उसी महान व्यक्तित्व के लिए ये लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ। लगे आपको कि धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है, तो मेरे लिए नहीं, मेरे नेता को दीर्घायु होने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद आपका दोनों हथेली तालियां बजा करके देंगी अगर लगे सही तो। कौन बात मास्टर? अरे जैसन राज चलबुलस सपा बुआ परिवेश न होई। नेता के तनो केहू बनी, लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी, लेकिन अखिलेश ना होई। एक लाइन और, उसके बाद एक 10 मिनट की बात कह के मैं अपनी बात बंद करूंगा। एक गीत जब पीडीए बना, माननीय विधायक जी आप उस दिन थे जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप बैठे थे उस दिन, कि जब मैं पीडीए बनाया तो लोग कहते थे कि ये क्या है, पीडीए क्या है। लोग तरह तरह की बात करते थे, लेकिन एक धर्मेंद्र सोलंकी के पीडीए के गाना ने पूरे प्रदेश के घर घर तक पहुंचा दिया पीडीए को। और सुनिए, ये मैं नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान है। जब चढ़ते हैं सीढ़ी पर, किसी भी मंच पर जो सीढ़ी पर चढ़े तो वो गाना प्ले हो जाता है। मुझे लग रहा है कि कल पूरा इलाहाबाद में अगर सबसे ज्यादा कोई गाना बजा तो वही गाना बजा, और अमर हो गया वो गाना। फूलपुर से शुरुआत हुई थी, जो बजा बैरिकेडिंग टूटी, और तब से लेकर आज तक फ्लो उसका वही है। कौन गाना है मास्टर? ओके आप सुनाई तनी हाई सुना लोग। एक नई गीत बड़ी ट्रेंडिंग में चल दिया का मास्टर? उत्तर प्रदेश को हरा है, भदोही को हरा है क्या? पीडीए के नायक शोषित पीड़ित के वो ढाल है। एक मिनट रुक जाओ, बात दिमाग से उतर जाएगी तो गड़बड़ होगा, थोड़ा सा रुक जाओ। इतने लोग बैठे हैं, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी के परिवार के लोग नहीं है, सब किसान के घर के हैं। एक छोटा सा बात आपसे कह रहा हूं और हाथ जोड़ रहा हूं कि तेज बोलिएगा, सही जवाब दीजिएगा, तेज। इतने लोग बैठे हैं, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। जरा तेज बोलना पीछे से भी। अखिलेश यादव की सरकार थी 12 से 17 तक। अखिलेश यादव के सरकार में यूरिया खाद बोरा में कौ किलो मिलत रहे। पीछे वाला ना बोलो गड़बड़ी है कि हम सही को कहते हैं तो लोग नहीं खे बोलत, और झूठ को बोलवा के थपड़ी पिटवा लेते हैं। अच्छा, एक दिन मैं आ रहा था, बंगाल का चुनाव चल रहा था भैया। एक दिन मैं आ रहा था, बंगाल का चुनाव चल रहा था, इनको बिठाइए। बंगाल का चुनाव चल रहा था, रास्ते में था, विराग आके आ रहा था। तब तक हमारे वहां मुख्यमंत्री जी गए थे बंगाल भाषण देने। लाइव चल रहा था, मोबाइल में आ गया, खरीदे तो ले हुए आ गई। उनका भाषण चल रहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हमके तो बुझाइल कि बेहोश हो गई, गैस आ गई गड़िए में।
हमको नहीं यार, हम ही गलत पढ़ले बानी कि ही गलत बोलत हन, अब समझे में नहीं खे आवत। अब घरे अइली तो पहले लइकन के बोला के किताब निकलवली 5, 6, 7 वाली, उमे हमनी के पढ़ले बानी जब 5, 7 में 4 जुलाई सन 1944 को म्यांमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज जितना पगलड़वा बना सही झूठो बोला तना सो ताली बजाओ तना से, जय हो जय हो जय। अब बताइए, आंखें देखावल एकदम। और आप डेमोलाइज कर रहे हैं, आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, आप जाति और मजहब में बांटकर। अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था? बताओ जात की बात करने वालों, अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था? और अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? एक आरएसएस का कोई आदमी आजादी की लड़ाई में लड़ा नहीं है। एक किसी का नाम अगर आप बता दो तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। कोई आरएसएस का आदमी नहीं लड़ा है। ये ढोंग करते हैं केवल। महात्मा गांधी की हत्या हुई इन लोगों के कबीले से निकल करके हुई थी। देश ने जिनको बापू कहा था, राष्ट्रपिता कहा था, और आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त ये बन रहे हैं। तब मैं इस बात को कहता हूं, उत्तर प्रदेश कह रहा है क्या मास्टर? हीरामन प्रधान, पूर्व प्रधान मक्खनपुर, आदरणीय हमारे विधायक जी के बहुत प्रिय हैं और बड़ा मदद करते हैं प्रधान जी की तरफ से। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करते हैं आप सब। और ये हमारे राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ अब ऐसा टेढ़ लिख देते लोग कि एको शब्द गलत हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए बात। में राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ डरई यादव भैया के नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। हम गावत कर रहे हैं मास्टर। पीडीए के नायक शोषित पीड़ित के वो ढाल है। ओहो, पीडीए के नायक शोषित पीड़ित के वो ढाल है। अरे यूपी के अगले सीएम नेताजी के लाल है। अरे नेताजी के लाल है, नेताजी के लाल है। और राजकुमार यादव जिला सचिव समाजवादी पार्टी भदोही, आपके तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। हाथ जोड़ रहा हूं। जो बातें कहूंगा इंसान से ही गलती होती है, कहीं चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए तो परिवार का नादान बच्चा समझ के क्षमा करिएगा। विधायक जी आप तो हाउस में बोलते हैं। इस देश में एक टैक्स है, इस देश में एक टैक्स है 3-4 मिनट। इस देश में एक टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी सरकारी टैक्स है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला करके लगता है टैक्स। आपको जानना पड़ेगा कि है किस पे कितना। ये हमारे राहुल भैया आपके तरफ से राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी 500 रुपयों का पुरस्कार, दूसरे तीसरे चौथे बार का पुरस्कार। तालियां बजा करके स्वागत कर देंगे। जीएसटी किस पे कितना है जानते हैं? हीरा खरीदेंगे, मोबाइल निकालिए सर्च करिए, हीरा खरीदेंगे तो 0.3%, हीरा खरीदेंगे तो 0.3%, और साइकिल खरीदेंगे तो 28%। हीरा कौन खरीदेगा? जो करोड़पति होगा, अरबपति होगा वो खरीदेगा। साइकिल कौन खरीदेगा? हम, आप, हमारे आपके घर के लोग खरीदेंगे। आई और बात बाद में हुई। ये अंतिम एगो गाना, जवन सगरी पार्टी का नेता जब वो संघर्ष करेला तो खाली रील पर इंस्टाग्राम पर लगाओ जला गाना ना, तो वीडियो लगा के इंस्टा खोल के आज जो लिखता है संघर्ष, तब तक वो मेरा गाना आ जाता है, वो लगा देता है। बाद में उसको पता चलता है कि अरे अरे तो सोलंकिया का गाना है। सरकारी पार्टी वाला लगा लेना तब ले उछल गया, व्यूज ढेर डिलीट ना होला। संघर्ष करने वाला तेजस्वी यादव जी ने बिहार में लगाया। सेंट्रल वाली जो पीछे वाली जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आदरणीय कांग्रेस के बड़े लीडरों ने लगाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाया। गाना कौन वाला मास्टर?
नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे, लगे हुकूमत सारी, संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी, फिर अगली है तैयारी। प्रदीप यादव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष मोड़ भदोही की धरती से। हई सुनिया लोग, लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना कौन कौन चाहता है? जरा ईमानदारी से दोनों हाथ उठा दे जो देखना चाहता है वो। एक काम केवल करिएगा साहब, एक काम, धीरे से बजाओ, एक काम करिएगा, रात को गाना सुनिएगा। मैं बिना मतलब की बातें नहीं करता, सुनिए, रात को गाना सुनिएगा, पूरा बिरहा सुनिएगा पूरी रात। सरकार बनाना चाहते हैं तो सुबह जाइएगा अपने बूथ पर और बीएलओ के पास बैठ जाइएगा, वोटर लिस्ट मांग लीजिएगा और केवल ये चेक कर लीजिएगा कि आपके परिवार का पूरा वोट वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। असली लड़ाई वही है साहब। 91 लाख वोट बंगाल में काट दिया गया, 91 लाख। खूब देही कबरियार वाला बूथे पर जइबा 90 ना रही, उठवे ना डाल पैबा, 4 गो चितकबरा डंडा लेके खड़ा रही, से 2 बेर भजिया से भाग जाए पड़ी। तो वोटर लिस्ट को सुधार लीजिए, बूथ मजबूत कर लीजिए और फिर आप अपने मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे भैया अच्छा, डॉक्टर प्रदुम यादव भाई का ये निवेदन है कि पूरे भारत में, ये हमसे दिल्ली भी मिलने चले गए थे, भाई से हमारी मुलाकात हुई थी और लगातार टेलीफोन कर रहे थे। भाई की तरफ से निवेदन है कि पूरे भारत में जहां भी समाज को हमारी जरूरत पड़े, मैं उसके लिए खड़ा हूं। एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए आप लोग। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। तब लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, अघोरी से इंस्पेक्टर भोजवाल गांधी भवन में मुलाकात हुई थी। शरण स्पर्श बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। ये लाइन सुनिए, स्वागत चाहूंगा आपका। अरे लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, अब की पीडीए बनाएगा, अब की पीडीए बनाएगा, पीडीए सरकार अब की पीडीए बनाएगा। टाइम मेरा खत्म हो गया। श्याम यादव पर्यावरण प्रेमी, लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 1 तारीख से और 7 तारीख तक, लगातार 7 दिन तक जन्मदिन तो बन जाएगा, लेकिन पेड़ लगाना है पार्टी के वर्करों को और कार्यकर्ताओं को। एक ही पेड़ एक दिन में लगाइए, लेकिन आप लगाइए। ठीक 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 ठीक, सही कर दिए, सर्वमान्य मान लिया गया। भैया के नमस्कार बा, प्रणाम बा, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। विधायक जी का आदेश था कि आप आइए, समय से पहले गाइए, और माननीय विधायक जी की तरफ से ये माइक लगाओ भैया, उधर मेरी बात खत्म हो चुकी है। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए हमने गाया है जन्मदिन के मौके पर। अब इनकलाब पैदा कर रहा हूं, जरा सुनिएगा आप सब। क्या अरे भारत का एक दिन आप पीएम बनेंगे, काहे मैं मूल से बात करूं, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर। बात आदमी अगर पढ़ा लिखा हो तो तीनों की होनी चाहिए, और नहीं जानकारी है तो मत करिए। जनता जो कह रही है वो बात मैं कह रहा हूं। क्या भारत का एक दिन आप पीएम बनेंगे, और देना समर्थन अगली लाइन पर, अगर दे दोगे तो 2 लाइन और बढ़ जाएगी।
लिखा गया है, अरे भारत के एक दिन आप पीएम बनेंगे, जन्मदिन की बधाई है अखिलेश जी, 27 में अब सीएम बनेंगे, जन्मदिन की बधाई है अखिलेश जी, 27 में अब सीएम बनेंगे, जन्मदिन की। ये कमला शंकर महतो बिंद, वरिष्ठ नेता सभा ज्ञानपुर भदोही 393 विधानसभा, भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। कैसे भारत क्या एक दिन आप पीएम बनेंगे, अरे भारत क्या एक दिन आप पीएम बनेंगे, तो जन्मदिन की बधाई है अखिलेश जी, 27 में आप सीएम बनेंगे, वो जन्मदिन की बधाई है अखिलेश जी, 27 में अब। मुलायम सिंह यादव बनपुर, आपके तरफ से 200 रुपयों का पुरस्कार। ये तो जन्मदिन का गाना रहा, चलिए ये तो हो गई। एमे इतना लोग बा है जे बैठल बा, एको बात आप लोगों के लागे कि अनसा होता चाहे गलत होता, तो आप लोग फ्री है सके, कुछ भी खड़ा होकर रोक सकेली, पूछ सकेली, लेकिन सुनवा लोग, पूर्वज हमन का कहा सब बाबा काका चाचा इला लो यूट्यूबर भाई लोग, बाबा काका चाचा पुरनिया कहा सा। अच्छा पिछला साल को गाना आइल है कि मेरे झोपड़ी के भाग सारे जग जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग उस दिन जग जाएंगे, राम आएंगे। मतलब आपने समझा उस समय, नहीं समझा आपने, समझना चाहिए आपको, समझेंगे तभी बात आएगी। उसके पहले आया था गाना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जहिया ले तहिया हम गौले रानी की जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। अच्छा आप जरा बताइए, पॉलिटिकल स्टैंड नहीं खड़ा कर रहा हूं मैं, रियल कह रहा हूं, शिलान्यास का श्रेय लिया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। मंदिर बन गया उसका श्रेय लिया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। मूर्ति आई, मूर्ति में प्राण डाले लोग, प्राण। मैं कुछ अलग से बात नहीं कर रहा हूं, ये यूट्यूब चैनल के लोग बैठे हैं, लोगों ने नाम दिया प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति में प्राण डाला गया, उसका श्रेय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने। आइयो नहीं चंदवा चोरी भइला एकर श्रेय के ले, बेटा भइल तो तहार, बेटी भइल तो हमार। तुम करो तो रास लीला या हम करे तो करेक्टर ढीला। तब हम गौले बनी, का गौली है? वायरल चला था ये आज 4-5 दिन से, ये गोले बनी, का गोले बनी के कैसे राम जी, ओ कैसे राम जी लगई हाँ बेड़ा पार, अरे कैसे राम जी लगई हाँ बेड़ा पार, डकैती उनकी घरवे में भइल, अरे कैसे राम जी लगई हाँ बेड़ा पार, डकैती उनकी घरवे में भइल। ये समर यादव जी की तरफ से माल्यार्पण देकर के और कई 100 रुपयों का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। आई है या कहा कैसे राम जी लगई बेड़ा पार, डकैती उनकी घरवे में भइल,
मंच के तरफ आ रहे हैं हम सबके हरदिल अजीज नेता, आपने जिनको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया है, विषम परिस्थितियों में भी आपके साथ चट्टान के जैसे मुट्ठी बांध कर आपके कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले आपके शानदार और जानदार विधायक जाहिद बेग साहब, निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे अपने महबूब नेता आदरणीय जाहिद बेग साहब का। हमने देखा है थोड़ा सा वो भी